ओके, सो ज्वाइन हो चुके हैं सब यहाँ पर। सो डेमो क्लास देखो, आज हम एक टॉपिक पे करेंगे। मैंने आपको टॉपिक भी सेंड करा था। सो हम टॉपिक ले रहे हैं डेमो क्लास के लिए बैक पार्ट। ठीक है, सो बैक पार्ट की यहाँ पर ड्राइंग करना सीखेंगे। ठीक है, सो पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी हमें गारमेंट बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ कैसे कैसे हम फॉलो करते हैं। ठीक है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग आप करना चाह रहे हो इन फ्यूचर, चाहे आप छोटा ब्यूटिक ओपन करना चाह रहे हो, सो सबके लिए देखो प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कटिंग करते हैं। कटिंग से पहले भी हम स्केचिंग करते हैं। कोई भी अगर आपको डिज़ाइन क्रिएट करना है तो हम पहले एक रफ स्केच बनाएंगे किसी भी गारमेंट का, फिर उसका कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए हमें नॉलेज होना चाहिए कि बेसिक ड्राफ्टिंग कैसे की जाते हैं। बेसिक ड्राफ्टिंग को ही हम डिज़ाइन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर स्टिचिंग किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ फॉलो होता है। सो ड्राफ्टिंग जो होता है वो हम सीखेंगे। सो ड्राफ्टिंग पेपर पे किया जाता है, फिर इसी पेपर को फैब्रिक पे रखकर कटिंग किया जाता है। ठीक है, सो धीरे धीरे सब चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। सो देखो बैक पार्ट हम कैसा बना रहे हैं। ठीक है, एक टॉपिक सीखेंगे ड्राइंग करना। ठीक है, पर्टिकुलरली उसको हम बोलते हैं पैटर्न मेकिंग, क्योंकि हम पैटर्न कट करेंगे। देखो इस तरह का हम बैक पार्ट बनाएंगे बॉट नेक के साथ। ठीक है, बैक पार्ट ये चाहे आप ब्लाउज़ का बनाओ, चाहे आप लहंगे के ब्लाउज़ का बनाओ, चाहे गाउन का बनाओ, चाहे कुर्ती के ऊपर का पार्ट का बनाओ, सबका बैक पार्ट सेम होता है। चाहे ड्रेसेस में बनाओ, चाहे आप ब्लाउजेस में बनाओ। ठीक है, सो आपने देखा होगा ये 2 लाइन्स भी होती हैं पीछे। ठीक है, सो ये प्रॉपर हम बैक पार्ट का कटिंग करना सीखेंगे परफेक्ट की तरह। ठीक है, प्रोफेशनल मेथड की तरह। ठीक है, ताकि आप आगे प्रोफेशनल बन सको इन चीज़ों में। ठीक है, सो देखो देखो पहले आपको बैक पार्ट कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले मेजरमेंट चाहिए। ठीक है, मैंने मेजरमेंट का वीडियो ऑलरेडी सेंड किया था। ठीक है, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी सबसे, कि आप लोगों ने यूट्यूब पे भी ट्राई करा होगा। आप में से काफ़ी ऐसे होंगे कि टोटली ही बिगनर्स हो गए, जिन्होंने कभी भी स्टिचिंग क्लासेस कहीं से भी ज्वाइन नहीं किया, बट यूट्यूब पे से थोड़ा थोड़ा देख कर कुछ ट्राई किया होगा, तभी भी कुछ समझ में नहीं आया। या फिर कुछ कुछ चीज़ें हम यूट्यूब से सीख लेते हैं। यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट डला हुआ है, सब क्रिएटर्स वहाँ पे अच्छा अच्छा नॉलेज देते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आती है कि हम बेसिक से सीख नहीं पाते। हमें अगर बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आगे आप डिज़ाइन कैसे करेंगे। एक बारी मुझे बताना, वॉइस आ रही है सबको? क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है। 1 मिनट रुकना, काफ़ी लोगों का कनेक्ट नहीं है। ओके 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 गाइस। ठीक है, सो देखो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब पे ट्राई करा, बट फिर भी आपको लगता है वहाँ पे सीख पाते हैं, बट बेसिक से आपको नहीं पता चलता। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तभी भी हमें प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। ब्लाउज में शोल्डर गिरने के, नेक के फिनिशिंग नहीं आ पाता स्टिचिंग के अंदर, या फिटिंग प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं, क्योंकि हमें बेसिक ही नहीं पता किस तरह से मार्किंग करनी है एंड ऑल। ठीक है, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा ना तो आप डिज़ाइन ईजिली क्रिएट कर सकते हैं लाइक अ फैशन डिज़ाइनर। सो कितने लोगों को यहाँ पे दिक्कत आती है यूट्यूब से देखने में भी, और प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाते? काफ़ी लोग होंगे, है ना। नो डाउट नॉलेज वहाँ अच्छा मिलता है। ठीक है, बट एक देखो 10 मिनट्स की वीडियो में आप क्या ही सीख लोगे। जिसको सीखने में हमें 1 साल लग जाता है या 4 मंथ्स लग जाते हैं, वो आप एक 10 मिनट की वीडियो से क्या सीखोगे। ठीक है, सो कभी भी बिगनर्स जो होते हैं उनका प्रॉपर नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक बताऊंगी, जिसमें आपको मैं पूरे नॉलेज के साथ कौन सी लाइन किस तरह से लेनी है और क्यों ले रहे हैं हम, हर एक चीज़ का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। जब आपका क्लियर होगा तो आगे आप ड्राफ्टिंग किसी भी चीज़ की ईजिली कर पाओगे। सो हम आज कुछ इस तरह का पैटर्न क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब पहले उसके लिए मेजरमेंट्स हैं। जिन्होंने मेजरमेंट का वीडियो देखा है उनके पास मेजरमेंट्स होंगे। ठीक है,
तो देखो हमें कौन से मेजरमेंट्स दिए, एक बारी मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दूंगी ताकि थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाए जिन्होंने वीडियो नहीं देखा हुआ। सो इसको हम बैक ड्राफ्ट को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको लेंथ का ज़रूरत है, ठीक है। सो लेंथ में यहाँ पर रख रही हूँ 14 इंच, ठीक है। जितना भी आपको रखना है इस ब्लाउज़ का, या फिर अगर आप कुर्ती वगैरह या गाउन के लिए बना रहे हो तो अपर बॉडीज़ बोलते हैं उस केस में। सो अगर जितना भी आपको लेंथ रखने हैं उतना आप लोगे। सो मैं यहाँ पर रेडी मेजरमेंट्स है, ठीक है। स्टिचिंग मार्जिन अभी हम बाद में ऐड करेंगे, कितना करना है कितना नहीं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो 14 इंच हम लेंथ ले रहे हैं। सेकंड है हमारा शोल्डर का मेजरमेंट। सो शोल्डर अगर आपने वीडियो देखा हो तो मैंने बताया है शोल्डर आपको बैक से लेने हैं, ठीक है। सो बैक से आप शोल्डर लोगे बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट से। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, या आपके शोल्डर इस तरह से तिरछे होते हैं, राइट, किसी के स्ट्रेट शोल्डर तो नहीं होते। सो हमें इस लोवेस्ट पॉइंट जो नीचे गिरा हुआ पॉइंट होते हैं, इन दोनों पॉइंट भी हमारे पास होते हैं। सो इससे आपको स्ट्रेट मेजरमेंट लेना है, बैक साइड से लोगे, ठीक है। इसके बाद हमारा बॉडी शुरू हो जाता है। सो इस तरह से शोल्डर लेने हैं। सो शोल्डर मेरे यहाँ पर 14 है। नेक्स्ट आपको चाहिए आर्म होल राउंड, ठीक है। आर्म होल राउंड यानी कि जहाँ पे भी आपके ये हाथ आ रहे हैं, सो यहाँ से शोल्डर भी जो कनेक्शन हो रहा है यहाँ से पूरा आर्म होल राउंड का मेजरमेंट लोगे, एक पूरा राउंड। खुद से नहीं लोगे, किसी की हेल्प से लोगे, क्योंकि अगर आप खुद से लेते हो तो प्रॉपर नहीं आ पाता ये मेजरमेंट, तो किसी की हेल्प से ही लेना है। सो यहाँ पर 17 इंच आ रहा है। अगर किसी को वीडियो नहीं दिख रहा है और वॉइस आ रही है, सो प्लीज़ आप एक बारी रीज्वाइन कर लो, मे बी कुछ इशू आ रहा होगा जूम मीटिंग की तरफ से। 1 मिनट रुकना सिर्फ। ओके, सो ये आर्म होल राउंड है 17 इंच, ठीक है। नेक्स्ट हमें चेस्ट राउंड चाहिए। सो चेस्ट राउंड आपका पूरा बॉडी का यहाँ से चेस्ट का राउंड मेजरमेंट लोगे जहाँ से भी आपका हैवी है, ठीक है। चेस्ट राउंड लेंगे हम। सो चेस्ट राउंड है हमारा यहाँ पर 36 इंच। और लास्ट हमारे पास है वेस्ट राउंड, ठीक है। सो चेस्ट जहाँ पे हमारी ख़त्म होती है उसके नीचे ही आपको वेस्ट का मेजरमेंट लेना पूरा, ठीक है, फुल बॉडी का। सो वेस्ट है यहाँ पर 32 इंच, ठीक है। ये 5 मेजरमेंट ही आज की क्लास में चाहिए, आगे के मेजरमेंट्स हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे। डेमो में सिर्फ हम इतना ही ले रहे हैं, 5 मेजरमेंट्स, ठीक है। सो सबके पास मेजरमेंट्स होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है न्यूज़पेपर यूज़ करो, कोई इशू नहीं है, साथ में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले भी समझो, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे टोटली बिगनर्स हो गए जिनको ABC भी नहीं पता, कटिंग का ना स्टिचिंग का, ठीक है। बट पैशन है सीखने का, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। जो थोड़ा बहुत करते हैं उन्हें ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। देखो पहले आप देखो, कभी भी हमने अगर जब भी हम बचपन में आर्ट एंड क्राफ्ट करते थे या कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स या कुछ भी डेकोरेशन वगैरह के आइटम्स बनाते थे, लाइक अगर मानो कि मुझे हार्ट शेप कट करना है, अगर मुझे हार्ट शेप कट करना है पेपर में से, सो मैं क्या एक एक हार्ट कट करूँगी पेपर पे? नहीं, नहीं ना। अगर मैं इसको पूरा ड्रॉ करूँगी, हर एक जगह ड्रॉ कर करके कट करूँगी, तो वो टाइम टेकिंग होगा, राइट। टाइम सेफ भी नहीं होगा और काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो हम क्या कर देंगे, पेपर अगर मुझे काफ़ी सारे हार्ट्स निकालने हैं, ठीक है, अगर मुझे एक भी हार्ट निकालना है तो मैं पूरा इस तरह से ड्रॉ नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, फोल्डिंग पेपर लूँगी और हार्ट शेप का सिर्फ आधा डायग्राम बनाऊँगी, क्योंकि हार्ट का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है। सो मैं क्या ड्रॉ करूँगी, सिर्फ इस तरह से हाफ शेप। आपने भी ट्राई करा होगा कभी भी बचपन में, इस तरह से शेप्स या कुछ भी बनाया हो, कटिंग कराओ, तो सिर्फ हम आधी चीज़ बनाते हैं फोल्डिंग पेपर पे, ताकि जब हम कटिंग करें, सो कटिंग होने के बाद ये पूरा हार्ट हमारा निकले, राइट, ठीक है। सेम हम अपना जब भी हम कोई भी गारमेंट बनाते हैं तो भी हम ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। अभी आप देखो ये हमारा कटिंग हुआ, ठीक है। सो ये देखो ये हार्ट शेप आ गया, परफेक्ट आया, दोनों जगह से सेम आया। सेम हम इसमें भी यही चीज़ करेंगे। देखो बैक पार्ट है हमारा, सो इसको भी हम सिर्फ हाफ बनाएंगे,
ठीक है, कितना बनाएंगे, सिर्फ हाफ पोर्शन। ये टोटली बिगनर्स के लिए है, जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि हम इसको हाफ ही ड्रॉ करते हैं। सो हम सिर्फ इतना पैटर्न ड्रॉ करेंगे अभी, ठीक है, पूरा नहीं बनाएंगे। ठीक है, सो पेपर हम सिंगल लेंगे, क्योंकि हम पेपर पे वर्क कर रहे हैं, हमें पेपर वेस्ट नहीं करना, इसलिए हम सिंगल शीट लेंगे। ठीक है, बट जब हम फैब्रिक पे काम करेंगे सो फैब्रिक को फोल्ड करके रखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम इतनी ही ड्राफ्टिंग करेंगे, इतना ड्रॉ करना सीखेंगे मेजरमेंट्स के साथ, किस तरह से अच्छी तरीके से आर्म होल का सब चीज़ें, शोल्डर वगैरह किस तरह से अच्छे से लेना है ताकि वो परफेक्ट फिटिंग दे आपकी बॉडी पर। ठीक है, सो यहाँ पर देखो मैंने A3 साइज का शीट लिया है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने डिज़ाइंस शेयर कर दूं जो कि मैंने क्रिएट करे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा मेरे बारे में भी नॉलेज आए कि मैंने क्या क्या क्रिएशन किया हुआ है। ठीक है, सो अभी मैंने क्लासेस देखो 1.5 साल से शुरू किया हुआ है, अक्टूबर 21 से मैं क्लासेस ले रही हूँ। ठीक है, और ऑलमोस्ट मैंने 1000 पीपल को ट्रेन कर दिया है। एंड अभी मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइंस कलेक्शन दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे मैंने क्या क्या बनाया हुआ है। सो मैं यहाँ पर एक बारी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकना सिर्फ। सबको दिख रहा है? एक बारी चैट बॉक्स में बताना। स्क्रीन दिख रही है? मेरा डिज़ाइन ब्लू कलर का मैंने कुछ पहना हुआ है। दिख रहा है सबको? एक बारी स्क्रीन एक बारी बताना। ये PDF मैंने शेयर करा है। ओके ओके। सो देखो ये ब्लू कलर का मैंने बनाया था, मैं फटाफट से दिखा रही हूँ ताकि हमारा डेमो क्लास भी फटाफट से हो जाए। सो ये थोड़ा सा स्लीव पे मैंने डिज़ाइन दिया था इसमें, और बाकी सारा नॉर्मल ही है। ठीक है, ये मैंने पूरा गाउन बनाया था बर्थडे पर। ठीक है, डिज़ाइनिंग के साथ स्लीव वगैरह, बैक डिज़ाइन, फ्रंट डिज़ाइन, अभी फ्रंट डिज़ाइन भी आएगा। सो देखो फ्रंट में इस तरह से कुछ डिज़ाइन क्रिएट किया था। ये मैंने ब्लाउज में डिज़ाइन बनाया था बैक में। ये पूरा लहंगा और ऊपर का ब्लाउज मैंने ही डिज़ाइन किया हुआ है। नेक पे आप देखोगे एक अलग सा यूनिक डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया था। ठीक है, और लहंगे का नीचे का भी डिज़ाइन मैंने कुछ 2 फैब्रिक को लेकर मर्ज करके बनाया था। ठीक है, ये भी डिज़ाइन आप देखोगे हाई एंड लो पैटर्न है, और ऊपर कॉलर जैसा कुछ मैंने डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट करा था गाउन के लिए। सो ये आप वेडिंग वियर पे कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हो। ठीक है, ये लहंगा और ब्लाउज स्टिच किया था। ये भी एक मैंने साड़ी का रीयूज़ करके एक बनाया था, साइड में श्रग का डिज़ाइन दिया था और स्लीव में भी रफल का स्लीव का अटैच दिया था डिज़ाइन। ठीक है, आप देख सकते हो फ्रंट लुक कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो श्रग का पैटर्न आ रहा है जो हमारा ब्लाउज़ का पीस था, तो मैंने कुछ इस तरह से क्रिएट करा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप भी ईजिली कर सकते हो। ठीक है, ये सारी डिज़ाइनिंग पार्ट है। ठीक है, ये भी आप देखोगे। सो ये मैंने कुर्ती में फ्रंट स्लिट करके बनाया था। ठीक है, ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मल में टॉप मैंने कुछ क्रिएट करा था, तो पीटर पैन कॉलर के साथ थोड़ा सा मैंने ये वाला डिज़ाइन क्रिएट करा था। ठीक है, अब ये देखोगे कुर्ती पे भी एक नया डिज़ाइन मैंने कुछ क्रिएट करा था रफल लगाकर। ठीक है, अभी फ्रंट लुक भी आएगा शायद से बाद में। और ये भी देखो पोचो स्टाइल है। ये देखो फ्रंट लुक ऐसा है इसका कुर्ती का। सो काफ़ी अच्छा लगता है, स्टाइलिश लगता है। ठीक है, एक छोटा सा डिज़ाइन क्रिएट करने में हमारा जो प्रॉपर पूरा कुर्ती है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये भी मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट करा था। सो पहले स्केच ही करा जाता है, फिर हम कटिंग के बारे में सोचते हैं। पर कटिंग के लिए आपको बेसिक पूरा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। ये काउल टॉप बनाया था। ठीक है, ये मैंने अपने भाई की शर्ट को रीयूज़ करके बनाया था। ठीक है, ये भी गाउन काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद आया था। ये मैंने किसी कज़न की मैरिज में पहना था। फ्रंट लुक इसका कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये भी कुछ हाई लो पैटर्न में था। ये मैंने अपनी प्री वेडिंग के लिए डिज़ाइन किया था। पूरा ट्रेल गाउन है, पीछे पूरी लॉन्ग ट्रेल है। इसका स्लीव डिज़ाइन भी मैंने न्यू क्रिएट करा था। ठीक है, थोड़ा सा इसका पैटर्न ब्लू गाउन की तरह ये ऊपर से, बट स्लीव मैंने कुछ नया डाला था, कुछ इस तरह से स्लीव का पैटर्न डिज़ाइन किया था इसका न्यू। बैक में कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया था। ठीक है, क्योंकि मेरे को सिंपल थोड़ा सा कम बनाना पसंद है, मैं ट्राई करती हूँ कि हर कुछ आउटफिट में कुछ नया डले। इसमें मैंने स्लीव का डिज़ाइन कुछ इस तरह से डाला था, और आगे मैंने बनाया था कॉट कॉलर। ये भी प्री वेडिंग में मैंने यूज़ करा था अपनी। ये भी प्री वेडिंग की साड़ी मैंने डिज़ाइन करी थी फ्लावर्स लगाकर, थोड़ा सा स्टाइलिश लुक देने के लिए। बैक में कुछ इस तरह से बनाया था। और ये मैंने अपनी हल्दी का भी डिज़ाइन किया था, लहंगा और क्रॉप टॉप।
ठीक है, पूरा लुक नहीं आ रहा, मैंने इसका शूट नहीं करा, उस टाइम ही शूट होके रह गया था और अभी मेरे पास है भी नहीं अभी। सो ये सब ऐसे डिज़ाइन थे मेरे, ठीक है। आई होप आप सबको पसंद आए हों ये वाले डिज़ाइंस। अब हम स्टार्ट करेंगे डेमो क्लास। कैसे लगे सब डिज़ाइंस आपको? ये मैंने बस थोड़े बहुत ही ऐड करे थे, इसके अलावा भी मैंने जब सीखे थे तभी मैंने डिज़ाइंस काफ़ी क्रिएट करे थे, अभी मैंने इतने ही ऐड करे इस पीडीएफ में। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत होगी बातें, अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल जो हमारा आज का काम है डेमो क्लास का। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन डालेंगे ऊपर, ठीक है। कभी भी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले एक हम स्ट्रेट लाइन डालेंगे ताकि हमें एक आइडिया लगे कि हम कहाँ से मार्किंग शुरू कर रहे हैं। फटाफट से स्ट्रेट लाइन डालो ऊपर। इस तरह से स्ट्रेट लाइन डालो। ओके, फर्स्ट मेजरमेंट हम यहाँ पे हम मार्क करेंगे, ठीक है। लेंथ है हमारा 14, इसमें हम कितना ऐड करने वाले हैं 1 इंच। अब आपको पता होना चाहिए कि हम 1 इंच क्यों ऐड कर रहे हैं इधर, ठीक है। 1 इंच हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि देखो स्टिचिंग हमारा आधा इंच तो शोल्डर स्टिचिंग में जाएगा और आधा इंच हमें नीचे फिनिशिंग करने में लगेगा, ठीक है। किस तरह से अच्छे से फिनिशिंग किया जाता है हर एक चीज़ का वो भी मैं आपको बताऊंगी। हाफ इंच हमारा शोल्डर स्टिचिंग में जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे आपका फिनिशिंग में जाएगा। टोटल हम कितना ऐड कर रहे हैं 1 इंच, ठीक है। 14 में 1 इंच प्लस किया तो कितना हुआ 15। जितना भी आप लोगों को लेंथ रेडी रखना है उसमें आप 1 इंच ऐड करोगे और मार्क करोगे। मैं यहाँ पर 14 + 1 मार्क कर रही हूँ, टोटल 15 पर। 15 पे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करा। कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए एक बारी पूछ लेना मुझे चैट बॉक्स में, मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन डालेंगे इस पॉइंट पर। हमारा फर्स्ट काम ख़त्म, ठीक है। फर्स्ट मेजरमेंट का मार्किंग ख़त्म, ठीक है। अब सिर्फ हमें 4 मेजरमेंट्स की और मार्किंग करनी है, ठीक है। फर्स्ट मार्किंग बहुत सिंपल से हो गया, लेंथ हमने मार्क कर लिया। काफ़ी इजी है गाइस, अगर धीरे धीरे आप इसमें टाइम स्पेंड करोगे फिनिशिंग भी टाइम के साथ ही क्रिएट होना शुरू होता है, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छा लगता है खुद के डिज़ाइन किए हुए कपड़े पहनना या फिर दिखाना। ओके, नेक्स्ट मार्किंग है हमारा शोल्डर का। शोल्डर का हमने कौन सा मेजरमेंट लिया हुआ है, ये वाला। ये है 14। ये कहाँ से लिया था हमने, बैक साइड से, राइट। हमने बैक साइड से ये मेजरमेंट लिया था 14 इंच का। अब हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ आधा पैटर्न बैक का, राइट। तो हम क्या मेजरमेंट लेंगे यहाँ पर, शोल्डर का हाफ, ठीक है। अगर ये मेरा पूरा 14 है और मैं सिर्फ बना रही हूँ इतना ही, मैं सिर्फ हाफ मेजरमेंट लूँगी शोल्डर का, राइट। शोल्डर का हम सिर्फ हाफ मेजरमेंट लेंगे। 7 ये होगा, 7 ये होगा, ठीक है। हम शोल्डर का हाफ मेजरमेंट यहाँ पर मार्क करेंगे। हमने शोल्डर का जो मेजरमेंट लिया था वो बैक पार्ट से लिया था, राइट। हम शोल्डर का यहाँ पर हाफ मेजरमेंट मार्क करेंगे, यानी कि शोल्डर डिवाइड बाई 2। यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर आप फटाफट से 7 इंच पे मार्क करो ऊपर वाली लाइन पे, और यहाँ पर हमारा सेकंड मेजरमेंट का वर्क भी फिनिश है। 7 पे मार्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें नेक विद मार्क करना है, ठीक है। बोट नेक हम बना रहे हैं, ठीक है। आगे हम जो भी आप ज्वाइन करते हो अलग अलग तरह के नेक डिज़ाइंस भी कटिंग करना सीखेंगे। बॉट नेक के लिए अभी मैं यहाँ पर कितना लूँगी, 4 इंच, ठीक है। बट आप लोग चाहो तो 4.5 या 5 इंच भी ले सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा चौड़ा नेक पहनना पसंद है तो आप 4.5 या 5 इंच भी ले सकते हो। देखो कोई भी फिक्स नहीं रहता नेक का, ठीक है। जब भी हम स्टैंडर्ड नेक लाइन से ऐसा कुछ बनाते हैं, कस्टमर के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम नेक विद लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी कस्टमर को सिर्फ 1 इंच का स्ट्रैप चाहिए या 2 इंच का स्ट्रैप चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें कटिंग करना आना चाहिए। तो सब चीज़ें मैं आगे कोर्सेज में आपको बताती हूँ। हाँ इस्टर आपको 7.5 लेना है।
आर्म होल अभी मैं बताऊंगी। सो मैं यहाँ पर बॉट नेक के लिए 4 इंच नेक विथ मार्क कर रही हूँ, बट अगर आपको चौड़ा रखना है नेक विथ और शोल्डर स्ट्रैप कम रखना है तो आप थोड़ा सा नेक विथ को बढ़ाओगे। ठीक है, सो अभी मैं 4 इंच मार्क कर रही हूँ। 4 इंच हमने नेक विथ मार्क करा है, ये नेक विथ है। ओके, नेक्स्ट है हमारा शोल्डर स्लोप का काम। थोड़ा सा शोल्डर का एक और काम रह गया है। अब देखो, हमने तो शोल्डर स्ट्रेट मार्क कर दिए, बट अभी आप देखोगे बॉडी में तो हमारे इस तरह से डायगोनल शोल्डर है, राइट। सो हमें अपना गारमेंट भी जो भी आप बना रहे हो, ब्लाउज, लहंगे का ब्लाउज या गाउन का या कुर्ती का कुछ भी बना रहे हो, तो उसके लिए भी आपको ये डायगनल ही रखना पड़ेगा, तभी आपका फिटिंग अच्छे से बैठेगा शोल्डर की साइड, आर्म होल की साइड। ठीक है, अगर स्ट्रेट लोगे तो ऑब्वियस बात है थोड़ा सा फर्क आएगा ही। सो हमें ये तिरछा ही बनाना है, जैसा हमारा बॉडी है उस तरह से हम गारमेंट बनाएंगे तो ही हमें परफेक्ट फिटिंग बैठेगा वो। सो हम क्या करेंगे, इसको तिरछा करने के लिए जहाँ पे भी हमारा ये शोल्डर का मार्किंग हुआ है वहाँ से आधा इंच डाउन हम मार्क करेंगे। सो यहाँ पर मैं हाफ इंच नीचे एक पॉइंट मार्क करूँगी। हाफ इंच नीचे मैंने एक पॉइंट मार्क करा। ठीक है, ज्वाइन करेंगे इसको, इन दोनों को। सो आपको यहाँ पर शोल्डर स्लॉप मिल जाएगा। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं शोल्डर स्लॉप। ठीक है, सो आई थिंक अगर आपको अच्छे से कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पता तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको हम शोल्डर स्लॉप कहते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आपका शोल्डर तिरछा होता है। ठीक है, तो ये आपका फिटिंग अच्छे से बैठेगा। ठीक है, इस तरह से हम शोल्डर स्लॉप मार्क करते हैं। फटाफट से करो, एक बार मैं डाउट्स देख लूँ क्या क्या है। 13 शोल्डर है मैम, तो आपको 6.5 लोगे। नेहा, आपको नेक अगर 13 है तो आप 4 इंच ले लो, कोई इशू नहीं है। और अगर काफ़ी कम है, जैसे 12 इंच वगैरह का शोल्डर है, तो आप 3 इंच 3.5 ऐसे कुछ ले सकते हो। मतलब इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे आपको ये कितना रखना है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड अभी आप 4 लोगे, कोई भी साइज़ में चलेगा। ठीक है, 32 साइज़ से। मैम जितना मेजरमेंट्स लिया है उतना ही लेना है। हाँ जी, आपको अपने मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही लेना है। एक बार ये फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताओ कौन कौन कर रहा है मेरे साथ इधर। 62 पीपल्स हैं इधर, 61। कितने लोग कर रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर? सुमन कर रही है, नेहा कर रही है, और नैनी कर रही है, एस्टर कर रही है, प्रमिला। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 23 24 25 26, ओनली 26 27। और क्या कर रहे हैं और सिर्फ देख रहे हैं आधे जने? 28 29। ओके, सो आप में से सिर्फ हाफ लोग 50, थोड़ा 60 प्लस ही मान के चलो, थोड़े बहुत रिप्लाई भी नहीं कर रहे होंगे, कोई इशू नहीं है। बट जो भी अभी देख रहे हैं मैं सजेस्ट करूँगी प्लीज़ आप थोड़ा सा ट्राई करो साथ में करने का। जो भी लेट ज्वाइन हुआ है कोई इशू नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूँगी, उसमें से कवर कर लेना। ट्राई करो थोड़ा सा, यहाँ से आप फॉलो अप कर लो जो भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ तक हाफ इंच था। अब नीचे आपको आर्म होल का मार्किंग करना है। अब देखो आर्म होल में सबसे ज़्यादा इश्यूज होते हैं सबको, आर्म होल में और शोल्डर में। सो देखो आर्म होल मार्किंग का कैसे रहता है हमारा। देखो आर्म होल के 2 कंसेप्ट रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक है हमारा स्टैंडर्ड और एक होता है कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन देखो हम क्यों करते हैं। देखो अगर मान लो 36 साइज है आप लोग में, आप देखो 58 पीपल हो यहाँ पर, सो 36 चेस्ट काफ़ी लोगों का इधर होगा और सबका आर्म होल राउंड 17 नहीं होगा। किसी का हो सकता है 16 भी हो, किसी का 18 हो, किसी का 15 हो, सबका आर्म होल राउंड अलग होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका चेस्ट 36 है, इसका मतलब ये नहीं कि सबका 17 ही जाएगा, सबका अलग अलग जाता है।
तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है और उस अकॉर्डिंग हम आर्म होल लाइन लेंगे। तो ये टॉपिक पूरा 1 डे का चलता है हमारा, 1 आवर लग जाते हैं इसको करने में। सो ये हम आगे समझेंगे, डेमो क्लास में मैं ये टॉपिक नहीं कराती हूँ, आगे आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी आर्म होल की। अभी मैं आपको स्टैंडर्ड तरीका बताऊंगी आर्म होल मार्क करने का। सो स्टैंडर्ड तरीका क्या है, जितना भी आप शोल्डर लाइन ले रहे हो, शोल्डर लाइन हमने कितने पे लिया था, शोल्डर डिवाइड बाई 2, तो 7 पे लिया था, तो उतना ही हम आर्म होल भी लेंगे। ठीक है, यानी कि जितना भी आपने यहाँ पर 7 इंच लिए, जितना भी आपने शोल्डर लिया है उतना ही यहाँ पर आप आर्म होल लाइन के लिए लोगे। 7 लिया तो 7 लोगे, 6 लिया तो 6 लोगे, बट ये आपका 7.5 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपका शोल्डर 8 आ रहा है या फिर 8.5 आ रहा है तो ये वाला लाइन आपका 7.5 ही रहेगा लास्ट। ठीक है, सो अभी हम देखो शोल्डर 7 है, सो मैं इसको 7 कर रही हूँ। ठीक है, 7 इंच का लाइन क्रिएट कर रही हूँ, जितना आपका शोल्डर लाइन आया उतना ही हम स्ट्रेट ले रहे हैं। आगे हम अच्छे से सीखेंगे कैलकुलेशंस के बारे में, किस तरह से किया जाता है, किस तरह से हम परफेक्ट कैलकुलेशन करके हर एक का परफेक्ट आर्म होल बनाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम 7 ले रहे हैं। सेवन मार्क करा इधर मैंने। मार्क करो फटाफट से। हाँ जी सुमन, सभी का करोगे शोल्डर डाउन। डन, आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्लो चलेगा। ठीक है, मैं हर एक पॉइंट क्लियर कर रही हूँ इसलिए थोड़ा सा स्लो लग रहा होगा आपको, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने आर्म होल लाइन भी खत्म हुआ। हाँ जी फरीन, आपको ये आधे इंच वाले पॉइंट से मार्क करना है, अपना आर्म होल लाइन ऊपर से नहीं करना, इस आधे इंच वाले पॉइंट से ही मार्क करोगे अपना आर्म होल लाइन। ठीक है, 7 पे मार्क किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेस्ट लाइन का मार्क करेंगे। सो चेस्ट लाइन मार्क करने के लिए हम अपनी चेस्ट को डिवाइड करेंगे 4 से। सभी मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, किसी को भी पता हो तो मुझे बताना, कि यहाँ पे हम चेस्ट को डिवाइड कर रहे हैं 4 से और ऊपर हमने शोल्डर को डिवाइड किया था 2 से। सो हम यहाँ पर चेस्ट को क्यों 4 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिवाइड बाई 2 क्यों नहीं कर रहे हैं, किसी को पता है? किसी को भी पता है तो एक बारी बता सकते हो। देखो अभी आपको चैट बॉक्स पे ही बात करनी होगी क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, बट आगे क्लासेस में मैं आप लोगों को म्यूट नहीं करती हूँ। आप लोग वर्बली अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, आराम से अनम्यूट करके आप अपने आप बोल सकते हो। ठीक है, अभी के लिए अलाउ नहीं कर रही डेमो क्लास के लिए, क्योंकि ये फुल बॉडी का फुल मेजरमेंट है ना। साहिला कह रही हैं ये, और फैब्रिक फोल्ड रहता है नेक कटिंग के लिए। हाँ, ब्लाउज़ के 4 पार्ट होते हैं, इसलिए फ्रंट बैक दोनों पार्ट निकलते हैं, इसलिए चेस्ट का 4th पार्ट लेना होता है ना। फैब्रिक को 4 फोल्ड, राइट, वेरी गुड गाइस। आप लोग काफ़ी सही जा रहे हैं। हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखते हैं, तो देखो रीज़न वो भी सही है, बट 4 फोल्ड में रखते हैं। बट प्रॉपर अगर आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो उसमें फिर आप अगर 4 फोल्ड करें तो फिर शोल्डर को भी डिवाइड बाय 4 करोगे। ठीक है, सो हमारा जो प्रॉपर यहाँ पे रीज़न रहेगा वो ये रहेगा कि हमने जो शोल्डर का मेजरमेंट लिया था वो हमने सिर्फ बैक पार्ट से लिया था, राइट, इसलिए हमने उसको 2 से डिवाइड करा। बट चेस्ट और वेस्ट का मेजरमेंट हमने लिया था पूरी बॉडी का, जिसमें फ्रंट पार्ट भी आ गया था। तो जिन्होंने फ्रंट को भी इंक्लूड करा है उनका और नज़दीक आया है आंसर। सो इसलिए हम चेस्ट को डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं। ये फुल बॉडी मेजरमेंट है और ये वाला आपका सिर्फ बैक बॉडी का मेजरमेंट है। तो जब भी हम फुल बॉडी का मेजरमेंट लेंगे तो उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, और कभी भी हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे बैक पार्ट से सिर्फ, तो हम डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पर शोल्डर को चेस्ट को डिवाइड बाय 4 करेंगे और मार्किंग करेंगे। फटाफट से चेस्ट को डिवाइड करो। सो चेस्ट है यहाँ पर 36, डिवाइड करेंगे 4 से, सो आएगा 9। सो 9 लेंगे हम इधर, कैसे लेना है वो देखो। सो ये बिल्कुल कॉर्नर से आप मार्किंग करते हुए 9 इंच का एक लाइन यहाँ पे क्रिएट करोगे आर्म होल लाइन से जाता हुआ। सो इस तरह से मैं यहाँ पर इंची टेप रख रही हूँ, देखो बिल्कुल कॉर्नर पे रहेगा इंची टेप यहाँ पर हमारा, यहाँ पे
ठीक है, यहाँ पे हम बिल्कुल एक लाइन क्रिएट करेंगे 9 इंच की। ठीक है, इस तरह से मार्किंग करोगे चेस्ट लाइन की, फटाफट से करो, 2 मिनट्स लग रही हूँ, फिर हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। ओके, अब देखो वेस्ट का मार्किंग करेंगे तो सेम हमें यहाँ पे वेस्ट को डिवाइड करना है 4 से। W लिखा है वेस्ट के लिए, और इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। किस लिए हम ऐड करें यहाँ पर? डार्ट। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं सुना हो डार्ट वर्ड तो देखो, प्रोफेशनल टर्म में, फैशन डिज़ाइनिंग के टर्म में हम इसको डार्ट कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डार्ट, DART, डार्ट। ये क्या होता है? देखो, ये ट्राइंगल शेप यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, टक्स और प्लीट्स भी बोला जाते हैं, बट प्रोफेशनली अगर आप सर्च करोगे टक्स और प्लीट्स तो आपको उसका अलग मीनिंग आएगा, क्योंकि वो डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है। जब आप डार्ट सर्च करोगे गूगल पे तो उसका परफेक्ट मीनिंग निकल के आएगा कि हम इस तरह से ये डालते हैं और क्यों डालते हैं। ठीक है, सो ये देखो, इस तरह से ट्राइंगल शेप हम यहाँ पर बनाते हैं, क्योंकि चेस्ट और वेस्ट में आपका डिफरेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, सो हम यहाँ पर इस तरह से ये क्रिएट करेंगे ताकि हमारा परफेक्ट फिटिंग रहे बैक में। और फ्रंट में हम इसलिए ज़्यादा डालते हैं थोड़ा, कि हमारा पफ क्रिएट हो। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ट्राइंगल हम बनाएंगे, बट स्टिचिंग के बाद ये हमारा सिंपल एक लाइन होगा। सो हमने यहाँ पर 1 इंच डार्ट का ऐड करा है। देखो, ब्लाउज में या कभी भी आप कोई भी फिटेड गारमेंट बना रहे हो तो लूजिंग आपको ऐड नहीं करना है फरीन, बट कभी भी आप ऐसा गारमेंट बना रहे हो जिसमें आपको थोड़ा सा लूजिंग चाहिए, सो 1/2 इंच आप लूजिंग का ऐड कर सकते हो, चेस्ट में भी और वेस्ट में भी। फिर आपका डार्ट नहीं डलेगा। ठीक है, या फिर आप ईज के साथ ही, क्योंकि हम जो मेजरमेंट ले रहे हैं, अगर आपने वीडियो देखा हो तो हमने 1 फिंगर गैप करके मेजरमेंट लिया है। सो ब्लाउजेस वगैरह में जो भी हम टाइट फिटेड गारमेंट्स पहनते हैं, लाइक ब्लाउज हो गया या फिर हम कोई भी गाउन अच्छे फिटिंग वाला, तो उसमें हम ईज ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, सो वेस्ट है यहाँ पर 32, डिवाइड करेंगे 4 से, सो आया 8 + 1, सो टोटल आ रहा है मेरा यहाँ पर 9 इंच। सो यहाँ पर नीचे मैं 9 इंच पे मार्क करूँगी। 9। ओके, अब इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो देखो मेरा यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ रहा है। सीन हम फ्रंट पार्ट नहीं है आज हम कट करेंगे, वो आगे की क्लासेस में रहेगा। ठीक है, हमारा बिल्कुल अलग होता है फ्रंट पार्ट। डार्ट का हमने सिर्फ 1 इंच ऐड करा है, अभी हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, सिर्फ वेस्ट लाइन में हमने 1 इंच ऐड करा है, वेस्ट /4 +1 करा है, अभी बनाना सीखेंगे। अभी हमने सिर्फ इसको ज्वाइन किया है। सो मेरा यहाँ पर स्ट्रेट आ रहा है, और आपका हो सकता है इस तरह से टेढ़ा जाए या फिर इस तरह से भी टेढ़ा जा सकता है। ठीक है, सबके मेजरमेंट्स पे डिपेंड करेगा। कोई भी डाउट है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हो। ओके गाइस, ओके। चेस्ट के पार्ट में भी 1 इंच ऐड किया है क्या? नहीं सिमरन, देखो हमें चेस्ट पे नहीं कुछ डालना, जो हमारा डार्ट रहेगा वो यहीं तक ही रहेगा सिर्फ।
तो चेस्ट में हमें नहीं करना +1, सिर्फ वेस्ट पे करना है, ठीक है। क्या 1 इंच हमने सिर्फ वेस्ट में करना है, क्योंकि वेस्ट में स्टिच होगा वो 1 इंच, तो हम इसलिए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ठीक है। अब पहले हम आर्म होल कर्व ले लेते हैं, फिर हम डार्ट का मार्क करेंगे। अब देखो परफेक्ट आर्म होल कैसे ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर देखो हमें 1 इंच डायगनल लेना है। सो जो भी आप बैक कर्व बनाओगे, इसको हम बैक कर्व कहते हैं आर्म होल का। सो यहाँ पे हम डायगनल 1 से 1.5 इंच के बीच में लेते हैं, ठीक है। 1 इंच से स्टार्ट करेंगे। अगर आपका 1 इंच पे कर्व अच्छे से बन रहा है तो आप 1 इंच पर बनाओगे, और अगर 1 इंच पे नहीं बन रहा तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो 1.5 ऐसा कुछ, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने 1 इंच डायगनल लिया है, बट 1.5 तक जा सकता है। देखो नैनी, हमने वेस्ट में वेस्ट डिवाइड बाय 4 +1 किया है, जैसे हमने चेस्ट को करा था डिवाइड बाय 4, इतना करोगे ही डिवाइड बाय 4 +1 हम यहाँ पर डार्ट का प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्राइंगल शेप का डार्ट बनेगा। ये मैंने दिखाया था ना, 2 लाइनिंग्स हमारी होती है बैक में, फिटिंग के लिए दी जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर +1 कर रहे हैं। आर्म होल कटिंग कितने पे करनी है, जितना आपका शोल्डर था उतना ही हमने आर्म होल लाइन लिया स्टैंडर्ड तरीके से, ठीक है। 1 इंच लिया। अब यहाँ पर मिड पॉइंट लेंगे हम 7, इसका मिड पॉइंट लेंगे कर्व ड्रॉ करने के लिए। सो ये है 7 इंच। गाइस अभी 2 मिनट्स में हमारा मीटिंग एंड हो जाएगा, तो एक बार ये सब रीज्वाइन कर लेना, क्योंकि जूम मीटिंग सिर्फ 40 मिनट की मीटिंग अलाउ करता है। सो आप लोगों को सेम लिंक से दोबारा से रीज्वाइन होना होगा, ठीक है। सो अभी हम इसका मिड पॉइंट लेंगे, ये 7 इंच है। सो मिड पॉइंट कैसे लेते हैं, ये हमारा 7 आ रहा है तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, सो आएगा 3.5। सो यहाँ पे हम 3.5 पे मार्क करेंगे। 3.5। अब देखो यहाँ पे कर्व ड्रॉ करेंगे। सो एक हमारा फ्रेंच कर्व भी आता है, आप लोग बाय कर सकते हो। इससे आप यहाँ पे बस प्लेस करोगे और रख के आप ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। इसमें आपको इस तरह से रख के बस ड्रॉ करना होता है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप सिंपली हैंड से भी इसको बना सकते हो। सो डॉट डॉट मेथड यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, और इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हमारा बनेगा ये बैक पार्ट, ठीक है। बैक का इस तरह से बनेगा हमारा आर्म होल। फटाफट से बनाओ, फिर हम डार्ट बनाना सीखेंगे। 7.5 का मिड पॉइंट आएगा 3.75। ठीक है। अब डार्ट ड्रॉ करते हैं। सो डार्ट कैसे ड्रॉ करोगे बैक पार्ट में, देखो। सो यहाँ पर हम चेस्ट के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। सो अगर आप लोगों का चेस्ट 34 से कम है, सो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 4 इंच मार्क करेंगे, अगर 34 से कम है या 34 है। सो हम वेस्ट लाइन पे 4 इंच लेंगे। अगर आप लोगों का चेस्ट 34 से बड़ा है, सो हम यहाँ पर 5 इंच लेंगे, ठीक है। सो 34 से बड़ी चेस्ट के लिए हम यहाँ पर 5 इंच में मार्क करेंगे, और 34 से कम चेस्ट के लिए हम यहाँ पर 4 इंच मार्क करेंगे। सो मेरा चेस्ट है 36, तो मैं यहाँ पर 5 इंच मार्क करूँगी।
चलो 2 मिनट ज्वाइन होने दो सबको। एक मिनट और रुक जाओ सिर्फ, फिर स्टार्ट करती हूँ दोबारा। ओके, स्टार्ट करते। देखो मेरा यहाँ पर चेस्ट है 36, तो मैं यहाँ पर 5 इंच पे मार्क करूँगी। ठीक है, 34 से बड़ी है यानी कि 5 इंच पे मार्क करूँगी फिर मैं यहाँ पर। सो 5 इंच पे मार्क करा इधर मैंने। ओके, 5 इंच में मार्क करा है क्योंकि चेस्ट 34 से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो लेंथ रखना है डार्ट का वो 4.5 इंच का रखोगे, 4.5 इंच। ठीक है, 4.5 रहेगा सबके लिए ये। ठीक है, सबके लिए 4.5 रहेगा लेंथ डार्ट का। प्रमिला का कैलकुलेट नहीं करना, बस देखना चेस्ट आपका 34 से कम है या 32 है, तो यानी कि 34 से कम है तो 4 इंच पे मार्क करोगे। ठीक है प्रमिला, फिर आप इसको 4.5 इंच ऊपर लेके जाओगे। लेंथ में 4.5 रहेगा, ये फिक्स्ड है। ठीक है, अब हमने देखो 1 इंच ऐड करा है, सो इस 1 इंच को हम इक्वली मार्क करेंगे लाइन के दोनों साइड, यानी कि हाफ इंच हम दोनों साइड मार्क करेंगे। तो हाफ इंच मैं इधर की तरफ मार्क करूंगी, हाफ हाफ। ज्वाइन करेंगे, और यहाँ से भी ज्वाइन। समझ आया? ओके, क्लियर गाइस, सबको समझ में आया? सो हमारा देखो बस नेक का क्रिएट करना है, और एक और चीज़ आपको लास्ट में बताऊंगी ताकि आपका बैक से जो नीचे का है वो बिल्कुल सही से बैठे। ठीक है, सो ये हमारा बोट नेक ब्लाउज है। अलग अलग ब्लाउज, दो तरह के ब्लाउज होते हैं, एक होता है हमारा पैक ब्लाउज और एक होता है डीप। तो ये बोट नेक की ब्लाउज की ड्राफ्टिंग है। हाँ, साइड में नया दोनों साइड हाफ इंच ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखो हम नेक बनाएंगे, फिर मैं आपको एक टिप शेयर करूंगी लास्ट में एक और। ठीक है, काफ़ी टिप्स आपको ऑलरेडी मिल चुकी होंगी अभी थोड़ी बहुत। ठीक है, अब देखो बॉट नेक के लिए आपको सिंपल एक लॉजिक याद रखना है कि आपका जो नेक लेंथ है
ये जो अभी हम मार्क करेंगे उसको नेक लेंथ बोलेंगे, वो आपका कम रहेगा या फिर इक्वल रहेगा नेक विद के। यानी कि मैं यहाँ पर 4 इंच से बड़ा नेक लेंथ नहीं लूँगी, यानी कि 5 इंच या 6 इंच नेक का गला नहीं रखूँगी। मेरे को बॉट नेक बनाना है तो नेक लेंथ कम रहेगा। अगर मैं 5 या 6 इंच या 7 इंच पर रखूँगी तो मेरा यहाँ पर राउंड नेक आ जाएगा बॉट नेक की जगह। सो हमें बॉट नेक ही बनाना है। सो हम जितना नेक विड्थ है उतना रखेंगे या फिर उससे कम। सो मैं यहाँ पर 4 इंच ले रही हूँ, इक्वल रख रही हूँ, ठीक है। सो 4 इंच रख रही हूँ। आप 3 इंच 2 इंच भी रख सकते हो अगर कम रखना है बैक में तो। यहाँ पे मैंने 4 इंच रखा। इसको ज्वाइन करेंगे इधर से, ठीक है। बॉक्स क्रिएट करेंगे अब नेक कर्व बनाने के लिए शेप। यहाँ पर हम 1.5 इंच डायगोनल लेंगे, ठीक है। 1.5 इंच डायगोनल लिया है। इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फ्रेंच कर्व से भी ज्वाइन करके देख सकते हो, बट हाथ से आपको थोड़ा सा हाथ से भी ड्रॉ करना आना चाहिए अगर आप अच्छा डिजाइनिंग करना चाहते हो आगे तो। धीरे धीरे हाथ से आ जाते हैं, देखो प्रैक्टिस से ही आप सब चीज़ें निकल के आती हैं। देखो नेक पार्ट हमने 4 इंच पर ही लिया है नेक लेंथ, ठीक है। नेक लेंथ या तो इक्वल रखोगे नेक विड्थ के या उससे कम, तो मैंने 4 इंच पर लिया है, ज्वाइन किया इसको। फिर 1.5 इंच पर मैंने डायगोनल मार्क करा और यहाँ पर ये कर्व ड्रॉ करा है। यहाँ से लेता जाते हुए एक कर्व ड्रॉ करा है। तो ये बॉट नेक का इस तरह से हम शेप ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट है, सिर्फ एक पॉइंट रह गया है जो कि अभी आपको समझ में आ जाएगा स्टिचिंग के साथ। देखो यहाँ पे सिर्फ हमारा एक पॉइंट रह गया है। सो यहाँ पर आपको आधा इंच ऊपर लेना है। देखो काफ़ी आपको देखा होगा कि ये अगर हम कोई भी ब्लाउज़ बनाते हैं, सो डार्ट वाला ब्लाउज़ जिसमें ये हमारे डार्ट रहती है, सो इसमें यहाँ से ना सही रहता है, फिर यहाँ से ऊपर उठ रहा होता है और फिर यहाँ से दोबारा से नीचे, ठीक है। यहाँ पे हमारे टक्स होते हैं, कुछ इस तरह से शेप आ रखा होता है, हमारा स्ट्रेट नहीं आता। तो हम इसको स्ट्रेट कैसे करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट ही अच्छा लगेगा पहनने में। सो हम यहाँ पर हाफ इंच ऊपर लेंगे, ठीक है, फिटिंग लाइन पर हाफ इंच ऊपर, और इसको तिरछा कट करेंगे। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रही हूँ किस तरह से ये हो जाता है और किस तरह से ये सही हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको हाफ इंच तिरछा करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखो मैं कटिंग करके दिखा रही हूँ आप लोगों को ताकि ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो आप लोगों को। सो यहाँ पे देखो हम इसको स्ट्रेट कट कर रहे हैं पहले। ठीक है, डार्ट को मैं रिमूव कर रही हूँ, ठीक है, कटिंग कर रही हूँ, बट आपको कटिंग नहीं करना। एक्सपेरिमेंट के लिए आप कट करके देख सकते हो। जब आप फैब्रिक पे करोगे तो इसको स्टिच में ही डालते हैं हम, फोल्ड करके स्टिच करते हैं, वो आगे पता चल जाएगा कैसे स्टिच लगता है। सो देखो जब हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो देखो ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा इस तरह से नीचे ये डायगोनल जा रहा है, राइट, ठीक है। अच्छा सा शेप नहीं आ रहा, स्ट्रेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको तिरछा कटिंग करते हैं ताकि हमारा स्टिचिंग के बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट आए। तो देखो अब मैं स्टिच ज्वाइन करूँगी तो ये नीचे से स्ट्रेट आ रहा है, देखो ऊपर का भी दिखा रही हूँ, देखो, ठीक है। देखो नीचे से ऊपर तक बिल्कुल ये स्ट्रेट दिख रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आपको आगे भी बहुत सारी टिप्स मिलेंगी, ठीक है, जिससे आपका फिटिंग और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे यहाँ पर होंगे जिनको आता है बट फिर भी डरते हैं कस्टमर का ऑर्डर लेने में, क्योंकि उनका फैब्रिक ना हम ख़राब कर दें या कुछ भी,
ठीक है। बट जब मैं आपको पढ़ाऊँगी, जब आप मेरे साथ लगोगे, सो आपका धीरे धीरे फिनिशिंग भी इम्प्रूव होगा, फिटिंग भी इम्प्रूव होगा, हर एक चीज़ आपको समझ में आएंगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। सो आप आसानी से किसी का भी ऑर्डर लेने से नहीं डरोगे। कैसा लगा डेमो क्लास गाइस, समझ में आया सबको? फटाफट से मुझे बताओ एक बारी, समझ में आया? मैम ने एक पार्ट फिर से बता दीजिए। जो डार्ट का मेजरमेंट है वही ड्रेस के पार्ट में भी, डार्ट पार्ट में भी सेम रहता है। सोनी कुछ कुछ चेंज हो जाता है उसमें। मार्जिन हम बाद में लेंगे, ठीक है। ये पेपर कटिंग करा है हमने, मार्जिन लिया साइड का, ठीक है। मार्जिन नहीं लिया हमने साइड का, बट जब हम फैब्रिक पे करेंगे तो हम 1.5 से 2 इंच का मार्जिन लेते हैं। मैम बॉट नेक में 4 इंच लेंगे या 4.5 भी ले सकते हैं? 4.5 भी ले सकते हो, बट फिर नेक विद आप 4.5 लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर फीडबैक्स। ओके, सो अभी मैं आपको थोड़ा सा कोर्स के बारे में डिटेल्स देती हूँ। अगर आपको अच्छे से आगे से परफेक्ट बनना है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, फिनिशिंग लानी है, हर एक चीज़ आगे, सो मैं यहाँ पे अभी आपको कोर्सेज़ के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। सो आप ज्वाइन कर सकते हो और अपने आप को और बेहतर कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, मैं 3 कोर्सेज लेती हूँ, 2 कोर्सेज, एक कॉम्बो। देखो, ये वाला हमारा बेसिक स्टिचिंग का क्लासेस है। जिनको ब्लाउज में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ बेसिक आपको सीखना है लाइक गाउन्स वगैरह, तो इसमें देखो काफ़ी टॉपिक्स क्लियर है। आपको मैंने ऑलरेडी इमेज भी भेजा होगा जब आपने मेरे को मैसेज किया होगा। नेक लाइन्स वगैरह, टक्स डिज़ाइनिंग, प्लीट्स डिज़ाइनिंग, कुर्ती, स्लीव, पटियाला सलवार, ट्राउज़र, टॉप, अम्ब्रेला गाउन, अम्ब्रेला स्कर्ट, वन पीस, ठीक है, फ्रंट वक्रम बेल्ट, प्लाजो पेंट, पैम्पलम टॉप, नॉर्मल सलवार, 2.5 मीटर सलवार, ठीक है, प्लीट कुर्ती, फ्लेयर प्लाजो, काफ़ी सारे टॉपिक्स है इसके अंदर, ठीक है। सो आपको सब में फैब्रिक कैलकुलेशन भी बताऊंगी इसमें, क्योंकि कभी कभी ना हमारे पास डिज़ाइंस आ जाते हैं कस्टमर्स लेकर, बट हमें नहीं पता होता कि उसमें कितना रिक्वायरमेंट लगेगा, ठीक है। सो हमें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक अच्छा डिज़ाइनर बनना चाहते हो, सो आपको पर्टिकुलर डिज़ाइन के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि अगर कोई भी कस्टमर बनवाना चाहे तो आप बना सको, फैब्रिक के बारे में बता सको कि कौन सा फैब्रिक अच्छा रहेगा उस ड्रेस के लिए और कितना फैब्रिक लगेगा, ठीक है। सो फैब्रिक कैलकुलेशन भी आपको पता होना चाहिए, हर एक गारमेंट के अकॉर्डिंग कितना चीज़ लगता है, ठीक है। सो कभी भी हमें इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक भी नहीं लेना और ना ही कम लेना है कि फैब्रिक ही हमारा ख़राब हो जाए, ठीक है, और ना ही हमें फैब्रिक वेस्टेज करना है, ठीक है। सो हर चीज़ में मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। ये कॉम्बो है, कॉम्बो अभी मैं आपको बताऊंगी। एक ये ब्लाउज़ कोर्स है, जिनको सिर्फ ब्लाउज़ में फिनिशिंग लेकर आनी है और फिटिंग अच्छे से करनी है, ब्लाउज़ में मास्टर बनना है, तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें मैं 20 टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, आप टॉपिक्स को चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें स्टाइलिश ब्लाउजेस भी कवर हैं और जो नॉर्मल ब्लाउजेस होते हैं, जैसे 1 टक, 4 टक, डीप नेक लाइन, जैकेट स्टाइल, 4 टक्स विद बेल्ट, पोचो स्टाइल, कॉलर ब्लाउज, परफेक्ट आर्म होल कैलकुलेशन इसमें बताऊंगी आपको, अम्ब्रेला स्लीव्स, प्रिंसेस कट, ऑफ शोल्डर, पैडेड ब्लाउज, पफ स्लीव्स, फिटिंग प्रॉब्लम्स और जो सॉल्यूशंस, मेजरमेंट्स हम कैसे लेंगे स्टिच ब्लाउज से भी, ठीक है। बॉट नेक ब्लाउज, प्रिंसेस कट विद बेल्ट, बॉट नेक विद डीप नेक, साइड इनविजिबल जिप और फ्रंट एंड बैक ओपनिंग, ठीक है। सो ये ब्लाउज कोर्स में रहेगा, ठीक है। ये 2 मंथ का कोर्स है, ठीक है। 2 मंथ में सारा टॉपिक कवर हो जाता है और ये 2.5 महीने का कोर्स है, इसमें आपके सारे टॉपिक 2.5 महीने में कवर होते हैं। अगर आपको दोनों ही सीखना है तो आप दोनों सीख सकते हो और आपको कॉम्बो का यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। सो कॉम्बो देखो, ये 2.5 महीने का कोर्स है, ये 2 महीने का कोर्स है। सो अगर आप अलग अलग ज्वाइन करते हो तो 2800 का ये है, 2200 का ये कोर्स है। सो टोटल आपको 5000 पे करना पड़ेगा अगर आप अलग अलग ज्वाइन करते हो बाद में। बट अगर आप एक साथ ज्वाइन करते हो तो आपका ये डिस्काउंटेड फीस 4500 हो जाता है, साथ में ये 500 वाला कोर्स भी फ्री मिलता है, तो टोटल आपको 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये वाले कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपको कोई भी साड़ी का बॉर्डर कैसे यूज़ करना है, उस तरह का अभी आपको मैंने दिखाया था ना एक गाउन, जो मैंने साड़ी से रीयूज़ करा था। सो वो इसी साड़ी से रीयूज़ करके बनाया था, तो ये वाला गाउन आपको उसमें सीखने को मिलेगा कैसे साड़ी को आपको रीयूज़ करना है अच्छे से, ताकि आप कोई भी गारमेंट ईजिली बना सको, ठीक है। सो देखो, मैं आपको एक बारी और डिटेल्स दे दूँ थोड़ी सी। जो हमारा ब्लाउज़ का क्लास है वो हमारा 19 जून से शुरू है,
न्यू बैच 19 जून से। इसका क्लास हमारा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे लगता है, ठीक है। टाइमिंग आपका रहेगा 3 to 4 PM, ठीक है। अभी 19 जून से ये शुरू हो रहा है। बेसिक क्लासेस अभी मैं थोड़ा सा जुलाई में शुरू करूँगी, इसका टाइमिंग आपको मिल जाएगा, जल्दी शेयर करूँगी। और उसका टाइमिंग मैं इवनिंग में रखूँगी, मोस्टली 7 to 8 टाइप ऐसा कुछ, या 8 to 9 ऐसा कुछ। सो अभी मैं ब्लाउज़ का स्टार्ट कर रही हूँ, बट आप कॉम्बो के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बेसिक के लिए आपको जब भी मैं आपका टाइमिंग शेयर कर दूँगी, तो आप उस अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसे अभी आज की क्लास में हमने शेयर बनाया है, इस तरह से हम आगे ड्राफ्टिंग करेंगे। बट जो स्टिचिंग पार्ट रहेगा वो रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है। वो मैं आपको सेंड करूँगी स्टेप बाय स्टेप वीडियो, बट उसमें कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो स्टिचिंग का मैं वीडियो आपको इसमें सेंड करूँगी, बट ड्राफ्टिंग और जो भी फैब्रिक कटिंग होगा उसका भी मैं आपको पेपर पे बताऊँगी किस तरह से आपको फोल्ड करके कट करना है, ठीक है। सो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो, सो आप रजिस्ट्रेशन कराना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट है, मैं अभी आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अनम्यूट होकर भी एक एक करके कुछ भी पूछना हो क्लासेस के बारे में। सर्टिफिकेट आपका रहेगा गाइस, जब भी कोई भी कोर्स ज्वाइन करो, पूरा फुल कोर्स कंप्लीट होने के बाद, अगर 2 मंथ का ब्लाउज का कोर्स है तो 2 महीने बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा लॉन फैशन में दूमा से। सो वो भी आपको आगे हेल्प रहेगा, ठीक है। फाइल भी बनवाना सिखाऊंगी आपको, फाइल्स भी आप मेंटेन करोगे, ठीक है। तो सब चीज़ें रहेगा, ठीक है। वीडियोस भी आपको मिलेगा इन केस अगर आप मिस कर देते हो, या फिर जैसे आपने क्लास में समझ लिया बट रिवीजन के लिए आपको वीडियो चाहिए, सो क्लास के बाद वीडियो मैं सेंड करती हूँ, नोट्स भी रहेगा, ठीक है। तो सब चीज़ें आपको मिल रही हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। 100% गारंटी रहता है, सब चीज़ें आप ईजिली सीखोगे, कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। बट आपको टाइम और एफर्ट डालने ही डालने हैं। सो मैं इंस्टॉलमेंट मैं अलाउ करूँगी तो सिर्फ कॉम्बो के लिए करती हूँ, ठीक है। सो कॉम्बो या से चाहे कोई भी आप कोर्स करो, सो 1 1 मंथ का रहता है। जैसे अगर ब्लाउज़ की 2200 है तो इसका आप हाफ इसका इंस्टॉलमेंट जो है ऐसे रहता है 1200 इस मंथ और 1000 नेक्स्ट मंथ। और बेसिक करना है सिर्फ, जैसे उसका 2800 है तो इसका रहेगा 1500 अभी, सॉरी 1400 अभी, और 1400 नेक्स्ट मंथ, ठीक है। इसका हाफ हाफ रहता है, और कॉम्बो का भी हाफ रहेगा, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि कॉम्बो के लिए आप 2500 अभी पे करोगे और 2000 नेक्स्ट मंथ, ठीक है। सो इस तरह से इंस्टॉलमेंट रहेगा, बट 500 का कोई इंस्टॉलमेंट अभी नहीं है अवेलेबल, ठीक है। और कुछ पूछना हो गाइस, आप अनम्यूट होकर पूछ सकते हो, बता सकते हो। बाकी मैं डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप पर भी। कुछ भी पूछना हो क्लासेस के बारे में, कोई भी डाउट हो। कौन कौन ज्वाइन करना पसंद करेगा इधर? मैम आप ऑफलाइन नहीं लेते क्या? ऑफलाइन देखो, ऑफलाइन नहीं लेते हो आप? नहीं ऑफलाइन अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि देखो अभी मैं अलवर राजस्थान में हूँ, तो अभी मैं ऑफलाइन स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। बट कभी करूँगी तो दिल्ली साइड ऐसा कुछ करूँगी। अच्छा, आप दिल्ली रहते हैं? नहीं, दिल्ली नहीं रहती, मैं रहती तो अलवर हूँ। दिल्ली के लिए शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। कोई नहीं, जिसने भी पूरा वीडियो नहीं देखा है वो देख लेना, ठीक है। हाँ, इसका मंडे वेडनेसडे ट्यूसडे रहता है, और बेसिक वाला कभी भी होगा तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे के आसपास होगा। इसका टाइमिंग एंड डिटेल्स मैं शेयर करूँगी, अभी मैंने ऑलरेडी स्टार्ट करा हुआ है, तो मैं टाइमिंग को देखकर इसका शुरू करूँगी। बट 19 जून से आपका ये वाला कोर्स शुरू हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैं जी। एक पूछ सकती हूँ सवाल? हाँ जी। हेलो हाँ जी। हाँ मैम, जी। आप अभी अभी ड्राफ्टिंग तो समझ में आई, लेकिन फैब्रिक का नॉलेज कैसे होगा मैम? क्योंकि वो टच किए बिना, उसको फील किए बिना कैसे हम समझेंगे कि कैसे रखना है उसको फैब्रिक को, देखो मैं और बताती, देखो मैं फिर कैसे प्रॉपर, कटिंग करना है वो सब? हाँ मैं, देखो मैं समझो,
मैं देखो पेपर पे पूरा करके बताती हूँ कि कितना मीटर फैब्रिक है, उसको किस तरह से फोल्ड करना है। तो आप पहले पेपर पे ही कटिंग करके देखोगे, हमें पहले फैब्रिक वेस्ट नहीं करना। जैसे मैं आपको बताऊंगी कि लेंथ में इतना है, ये विथ में इतना है, उस अकॉर्डिंग फैब्रिक का आपको पता लगेगा कि कौन सा क्या साइड है, किस तरह से फोल्डिंग करना है और कहाँ पे मार्किंग करना है। देखो ड्राफ्टिंग जब हमने पेपर पे ये बनाना सीख ली, तो इसी को सिर्फ आगे हमें जिस तरह से भी फोल्डिंग करा उस पर हमें सिर्फ बनाना है। ठीक है, तो फैब्रिक कटिंग का भी मैं वीडियो सेंड करूँगी। ठीक है, तो कोई भी डाउट होता है, जैसे अगर आपसे नहीं हो रहा फोल्ड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आप मेरे से वीडियो कॉल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जैसे भी हम नेक्स्ट क्लास में कर रहे हो, उस टाइम कर रहे हो, तो आप मुझे वीडियो ऑन करके आप दिखा सकते हो कि क्या ये फोल्डिंग सही है या नहीं सही है, क्योंकि कटिंग करने से पहले आपको मुझे फ़ोटो भेजनी है। हाँ ठीक मतलब, है। अच्छा मतलब वो फैब्रिक में हमारी ड्रेस बनेगी या नहीं हम्म। बनेगी वो सब बताओगे ना आप? हाँ हाँ हाँ, अच्छा साथ साथ वर्क करोगे मैम, आपको। डेमो क्लास में आप क्या क्या बता दोगे? दिया डेमो क्लास सब खत्म हो चुके हैं, ये एक टॉपिक हो चुका है। अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि मैं किस तरह से पढ़ा रही हूँ, क्या नॉलेज मिल रहा है। यही टॉपिक रहता है सिर्फ डेमो क्लास में। आगे आपका कोर्सेज स्टार्ट होगा। 19 जून से ब्लाउज कोर्स है, और बेसिक भी मैं आपको टाइमिंग अच्छा, बताऊंगी। ओके। ओके। मटेरियल्स वगैरह के बारे में नॉलेज मैं आपको पूरा डे 1 में बताती हूँ, चाहे आप ब्लाउज कोर्स ज्वाइन करो, चाहे बेसिक करो, चाहे कॉम्बो करो। तो इसका मैं आपको कॉम्बो का भी, मतलब कॉम्बो में बेसिकली आपका क्या है कि मर्ज हो जाते हैं बैच, ब्लाउज और बेसिक के दोनों ब्लाउजेस में आप ऐड हो जाओगे कॉम्बो में। ठीक है, मटेरियल के बारे में मैं आपको डे 1 में बताती हूँ क्या क्या रहेगा। मैम आप अपना जो चार्ट है आपके कोर्स का वो एक बार और सेंड कर दीजिएगा। जी जी, मैं ग्रुप पे शेयर करूँगी। मैम पाइपिंग वगैरह फिनिशिंग से आ जाएगा? पाइपिंग का ना अभी मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग शूट करना है, बट पट्टी वगैरह का जो भी बकरम फिनिशिंग, जिप फिनिशिंग वगैरह है, पर पाइपिंग का भी मैं रिकॉर्ड करूँगी विद इन दिस मंथ में, तो आपको कोर्स में आ जाएगा। और कोई डाउट गाइस? बेसिक में मैंने आपको भेजा था, मैं अभी आपको भेज दूंगी अफशान, ग्रुप में भी देख लेना टॉपिक डिटेल्स, उसमें जो जो कवर है ऑलमोस्ट बेसिक आपका सब कवर है। ओके गाइस, आई होप सबको डेमो क्लास पसंद आया हो, कुछ चीज़ आपने सीखी हो इस क्लास से। ठीक है, जो भी आप आगे ज्वाइन कर रहे हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हो। व्हाट्सएप पर एक बार पूछ लेना कॉल करने का टाइम, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। ओके, अच्छा लगा आपसे बात करके। मिलते हैं अगर आप आगे ज्वाइन कर रहे हो तो। ठीक है, ओके गाइस, बाय एवरीवन, सी यू।